So good morning all of you. Today we are going to discuss your previous year questions of M24. इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट भेजे हैं वो हम देखते हैं राइट. तो let us see these questions. The degree and order of differential equation of the family of parabola whose axis is x-axis. Okay. तो ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस हो, ये एक्स एक्सिस आपका फिक्स है. ओके. सो टेल मी, ऐसा पैराबोला आप कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? ये पैराबोला होगा या नहीं, हाँ या ना? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. ओके. आपको पता है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये उसका जनरल इक्वेशन है. बट ये किस पैराबोला का इक्वेशन है? इसका ओरिजिन आपका क्या होगा? 0,0 और नॉट वर्टेक्स, नॉट ओरिजिन, वर्टेक्स 0,0. अब आपको क्या बोला है? डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस. ओके, जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस हो. समझना. तो एक्सिस एक्स एक्सिस मतलब पैराबोला कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट एक्स एक्सिस पे है तो एक चीज क्लियर है, उसके वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. वाई कोऑर्डिनेट तो 0 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है. ओके. सो कैन आई से दैट दिस इज वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस x1. क्योंकि आपको पता है कि अगर वो x1 y1 पॉइंट से वर्टेक्स पास कर रहा है तो इस तरीके से हमने उसका इक्वेशन याद रखा था. So that will be y square equal to 4ax minus x1. This will be its perfect equation, I can say. हाँ या ना? अब ये इक्वेशन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं और आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं. ओके. टेल मी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या है? जब वो चेंज होंगे आपका कर्व चेंज हो जाएगा पूरा, राइट? तो क्या a और x1 दोनों से आपका कर्व चेंज होगा? x1 से आपका क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा या नहीं? राइट. x1 से उसका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा. और a से क्या चेंज होगा? राइट. बहुत सारी चीजें जिसमें अभी फिलहाल सिर्फ मुझे बात करनी हो तो उसका फोकस में बोल सकता हूँ a,0. राइट. यस और नो? राइट. फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, वो सारी चीजें रिस्पेक्टिवली चेंज होंगी. सो हियर देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट से एक चीज तो आपकी क्लियर हो जाती है कि ऑर्डर तो 2 ही होगा, हाँ या ना? तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा. डिग्री के लिए अब आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1. ओके. चलो तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. सो देयरफॉर 2y, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy by dx इज इक्वल टू 4a. x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस x1 का डिफरेंशिएशन 0 और नॉट, हाँ या ना? सो देयरफॉर 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a. हमें x1 भी तो फाइंड करना है. ओके. और 2 बार डिफरेंशिएट भी करना है. लेट अस सी. अगर मैं 4a की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ उसके बाद भी आप डिफरेंशियल कर सकते हो, या यहाँ पे भी एक बार आप डिफरेंशियल कर सकते हैं. यस. तो अगर मैं यहाँ पे तीसरी बार डिफरेंशियल कर रहा हूँ, सो ये आपको पहले हम 2a कर देते हैं. y कांस्टेंट dy by dx का डिफरेंशिएशन d square y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx कांस्टेंट, अगेन y का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू a का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0 और 2a का डिफरेंशियल 0. सो देयरफॉर y d square y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ टेल मी, तो ऑर्डर तो हमने वहीं पे पहचान लिया था कि 2 है अननोन्स, तो 2 ऑर्डर होगा. व्हाट अबाउट इट्स डिग्री स्टूडेंट्स? डिग्री कितनी हो जाएगी एवरीवन? डिग्री 1 हो जाएगी, हाँ या ना? एंड में बात करते हैं विष्णु. नाइस. ओके. सो दिस इज क्लियर एवरीवन? ओके. चलो इसके बाद वाला डाउट.
Just a minute, I'm just opening that media. Okay. फिर ये दो क्वेश्चंस हैं. Okay. Question number 12 and 13. If x is equal to e to the power y plus e to the power y up to infinity, x tends greater than 0, then dy by dx is blank. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन है ये? प्लस ई टू द पावर वाई, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब ई टू द पावर वाई ही है, राइट? यस. समुंदर एंड बाल्टी वाला क्वेश्चन, हाँ या ना? ओके, ओशियन. सो ओशियन वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी कम कर दो, तो ई टू द पावर वाई प्लस ऊपर जो भी है, क्या ये आपका ओशियन ही हो जाएगा? कैन आई से x इज इक्वल टू ई टू द पावर y प्लस एक्स? यस और नो? ओके, अब आपको dy बाई dx फाइंड करना है. x इज इक्वल टू ई टू द पावर y इंटू ई टू द पावर x कर सकते हैं. डायरेक्टली भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ओके, लॉग नहीं लोगे तो भी हो ही जाएगा, इट इज नॉट अ बिग डील, राइट? समझो, आपको dy बाई dx फाइंड करना है, राइट? dx डी बाई dx अगर मैं अप्लाई करूँ दोनों जगह, तो x का डिफरेंशियल 1, e टू द पावर y प्लस एक्स का e टू द पावर y प्लस एक्स एज इट इज, इनटू y प्लस एक्स का डिफरेंशियल y का dy बाई dx प्लस x का हो जाएगा 1. अब e टू द पावर y प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हो? इट इज नथिंग बट योर x. सो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू x इनटू dy बाई dx प्लस 1. तो ये इक्वल टू x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. So therefore 1 divided by x is equal to dy by dx plus 1. प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा. So therefore dy by dx is equal to 1 by x minus 1, which is equal to 1 minus x whole divided by x. So therefore dy by dx is equal to 1 minus x whole divided by x. ऑप्शन नंबर ए. आसान है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना था कि ओशियन टाइप वाला क्वेश्चन है, उसमें अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया फिर कुछ नहीं है. ओके, ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 13. द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y dy बाई dx इक्वल टू 0. तो इसके बारे में पहले आपको सोचना है कि आप कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप dy बाई dx को सेपरेट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि आप इसे सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. टीपीपी में आपके पास एक और मेथड आई होगी स्टूडेंट्स, राइट? शायद समझाया होगा विष्णु सर ने आपको, वो हमें चार्ट में इंक्लूड करनी है. दैट इज योर स्पेशल केस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि नॉन होमोजीनियस को आप होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, वो देखा आपने? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के, जिसकी मदद से आपका ए एच प्लस बी के प्लस सी ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश 0 होना चाहिए एवरीवन. तो वो भी आप ये चार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो इसी का आपका स्पेशल पोर्शन है. ओके, सो जिसे आप होमोजेनियस में रिड्यूस कर सकते हैं. एवरीवन गॉट दिस? वो मेथड पता चल गई सबको, राइट? dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या पहचानना कैसे है? ऐसे पहचानना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, जहां पे आपका, राइट, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए x रखना है कैपिटल X प्लस एच, y रखना है कैपिटल Y प्लस के, such that AH plus BK plus C, A dash H plus B dash K plus C dash will be equal to 0. दोनों आपके 0 हो जाएंगे, तो वहां से आपको वो H और K मिलेगा. ओके, और ये सारी वैल्यू रखने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट होम इक्वेशन बन जाएगा वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा. दिस इज नॉन होमोजीनियस.
but this non-homogeneous equation can be reduced to homogeneous equation. आप इसे homogeneous में convert कर सकते हैं. हाँ या ना? Is it clear everyone? ठीक है, बस वो आप इसमें डाल देना. बर्नौली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं. बर्नौली कैसे यहाँ पे यूज होगा? बर्नौली नहीं कर सकते ना इसके लिए. ओके चलो, तो यहाँ पे फोकस करते हैं. यहाँ पे हम कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं? क्या वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो सकती है? नो क्योंकि क्या एक्स और वाई अलग तो होंगे नहीं. एफ ऑफ ए एक्स प्लस यू आई प्लस सी वाला फॉर्म भी नहीं है. वेरिएबल सेपरेबल का स्पेशल केस भी नहीं है. होमोजीनियस भी नहीं है. ओके और कौन सा यूज कर सकते हैं? लीनियर. डीवाई बाई डी एक्स के साथ क्या 3 टर्म्स हैं? नहीं. लीनियर में आपका याद हो तो लीनियर में भी 2 स्पेशल केस हैं. एक y टू द पावर n, ओके, और एक dx बाई dy. ओके यस, तो वो दोनों चेक करते हैं. y टू द पावर n यहाँ पे है बट dy बाई dx के साथ नहीं है. dx बाई dy चेक करते हैं. ओके वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा ना. ओके अच्छा, ये आपका टीपीपी का क्वेश्चन है. टीपीपी का क्वेश्चन है तो हो ही गया होगा फिर. सो x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. या पहले भी आप कर सकते हैं. dx बाई dy में मैं चेक कर रहा हूँ. ओके तो अगर मैं ये आपका इधर dx बाई dy हो जाएगा. ओके माइनस 1 अपन वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y. अब dx बाई dy में आपका फॉर्म कैसा होना चाहिए? dx बाई dy प्लस पी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई और नॉट. आरएचएस में आपका y वाला बचना चाहिए. इसको पहले मैं इधर ला रहा हूँ. e टू द पावर tan इनवर्स y को आरएचएस में लेके जा रहा हूँ. तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस x is equal to e to the power tan inverse y. Okay, so dx by dy plus p of y x 1 plus y square से डिवाइड कर रहा हूँ. dx by dy plus 1 upon 1 plus y square x is equal to e to the power tan inverse y divided by 1 plus y square. So dx by dy plus p of y x is equal to q of y. Are you getting my point everyone? ये p of i q of i पता चला. क्या tan इनवर्स का डिफरेंशियल है? tan इनवर्स को t ले लेंगे तो 1 इक्वल टू y टू द पावर. अच्छा 1 प्लस वाई स्क्वायर. हाँ यस सर tan इनवर्स y का डिफरेंशियल 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना सर, वो यहाँ है ना सर, उसको सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं सर. उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, मतलब tan इनवर्स y को t सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप बोल रहे हो? हाँ सर. अच्छा ओके. वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो अगर मैं tan इनवर्स y को t ले रहा हूँ, so 1 upon 1 plus y square dy by dx will be equal to dt by dx. ये होगा, isn't it? Okay. चलो तो यहाँ पे अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं या पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. तो ये अब आपका इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y दैट इज t 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx आपका हो जाएगा dt by dx इक्वल टू 0. Okay. So therefore अब कैसे करोगे? x और e टू द पावर t कैसे अलग होंगे? x और e टू द पावर t तो साथ में ही रहेंगे. dt by dx ये आपका -1 हुआ. फिर आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेपरेबल वेरिएबल.
dy बाई डी एक्स को अगर आप 1+y² dt बाई डी एक्स लिख रहे हो, 1+y² dt बाई डी एक्स, तो भी वही होगा, 1+y² बाहर निकल जाएगा और x माइनस e टू द पावर t। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से कैसे होगा, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऐसे नहीं हो पाएगा। स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे, तो dt बाई डी एक्स वो आपका e टू द स्पेशल केस कैसे लगेगा? स्पेशल केस के लिए f ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी होना चाहिए, यहाँ पे y की जगह t है, ax प्लस बी टी प्लस सी का स्पेशल केस होना चाहिए, बट ये तो e टू द पावर t है, वो बस लीनियर होना चाहिए ना, यहाँ पे e टू द पावर t है, isn't it? तो आई थिंक सेपरेबल वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं होगा। कि आप कोई और मेथड बोल रहे हो, कुछ और सिंप्लीफिकेशन बोल रहे हो, मैं कोई अलग वे में चला गया? मनोज, विष्णु, बोलो। टीपीपी में आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व किया था इसको? ठीक है, एक बार वापस आप ट्राई करो। हाँ, चलो, तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको लीनियर मेथड से कर रहे हैं। सो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ y dy इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? tan इनवर्स y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स y। सो सॉल्यूशन y into integrating factor is equal to integration q of y integrating factor dy प्लस सी, राइट। बट अभी y नहीं होगा, ये आपका x हो जाएगा ना, ओके, q of y dy, isn't it? Okay, because y into integrating factor equal to integral q of x integrating factor dx plus c। q of x की जगह इधर आपका q of y हो जाएगा, वो x हो जाएगा। So therefore x e to the power tan inverse y is equal to integral q of y, that is e to the power tan inverse y upon 1 plus y square integrating factor e to the power tan inverse y dy plus c। चलो, e to the power tan inverse y का डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? e to the power tan inverse y as it is, tan inverse y का ऑफिस 1/1 plus y square। सो ये अगर v है तो ये उसका डिफरेंशियल है, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, क्योंकि e to the power tan inverse y as it is और उसका डिफरेंशियल 1/1 plus y square dt। तो इसका आंसर क्या आएगा? e to the power tan inverse y होल स्क्वायर बाई 2। ओके, ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यही होगा। अब आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो दिलीप, इसमें ऑप्शंस दिए गए थे आपको? ओके, चेक करो कैसे ऑप्शंस हैं। डू यू हैव दिस ऑप्शंस? प्रिंट नहीं हुआ है? ओके ओके, नो इश्यू। तो यही आंसर होना चाहिए। लेट मी चेक इन माय बुक एज वेल, आंसर क्या है। यस, हाँ, 2 उन्होंने इधर मल्टीप्लाई करके दिया है आपको, यस, और ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई जाएगा। तो पहले 2 इधर, 2x e टू द पावर tan इनवर्स y इन ऑप्शंस इज इक्वल टू e टू द पावर, अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, e टू द पावर 2 टाइम्स tan इनवर्स y प्लस ये 2c हो जाएगा। 2c को दूसरा कांस्टेंट नाम दे दिया है k, सारे ऑप्शन में आपको k दिया गया है। सो 2x e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e टू द पावर 2 टाइम्स tan इनवर्स y प्लस k। दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू माय बुक। इज इट क्लियर एवरीवन? आसान है। जाए नेक्स्ट। तो ये हो गए अब। ओके,
तो दिलीप ये मैं आपके बाकी के नहीं देख पाया हूँ, बट नो इश्यू, वो भी हम करेंगे। बट पहले जो मैंने देख लिए थे वो हम कर लेते हैं। तो आपके बाद भेजा था मनोज, विष्णु, हर्षा, और उससे पहले भेजा था एक हर्षिता ने बहुत पहले। ओके, वो हम देख लेते हैं पहले। सौमिक ने भी भेजा है, अच्छा नहीं देख पाया। ग्रुप में नहीं भेजते आप लोग, आपको बोलता हूँ ग्रुप में भेजो, वो बेटर रहेगा। चलो कोई नहीं, शर्माते हो आप, ऐसा लग रहा है। तो ये हर्षिता का डाउट था। सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई। चलो ये देखते हैं पहले। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर वाई। ओके, समझो कैसे कर सकते हैं। तो सारा अलग अलग ऑप्शन सोचो, क्या ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर वाई को आप सेपरेट कर सकते हैं। ओके, बाहर तो हो जाएगा, अंदर नहीं हो पाएगा, हाँ या ना। तो सेपरेबल वेरिएबल है, नहीं। होमोजीनियस, नहीं। सेपरेबल वेरिएबल का स्पेशल केस, होमोजेनियस का स्पेशल केस। अब तीन टर्म्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है शायद। लेट अस चेक, क्या ये आपका लीनियर हो सकता है dy बाई डी एक्स में, क्या ये आपका लीनियर हो सकता है। लेट अस चेक। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x बाई ई टू द पावर वाई माइनस 1 ई टू द पावर वाई बाई ई टू द पावर वाई 1। ये एक आपके पास हो रहा है। ओके, आपके पास लीनियर के फॉर्म कौन कौन से हैं समझना। dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। फिर एक उसका मैंने आपको स्पेशल केस बोला था। स्पेशल केस ये था कि इधर आपका फंक्शन है, राइट, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, वाई की जगह वाई का कोई फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स के साथ होना चाहिए। तो वहां पे आप वो फंक्शन को v मान के आगे बढ़ सकते हैं। So let us check dy by dx plus p of x y. Okay, dy by dx minus e to the power 2x, ये आपका p of x हो जाएगा, f of y 1 upon e to the power y इक्वल टू -1। ये q of x हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे e to the power y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये e to the power y हो जाएगा। यस, अब समझना है यहाँ पे। अगर मैं e to the power y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो e to the power y हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस e to the power y हो जाएगा। ओके, अच्छा, यस, माय मिस्टेक, e टू द पावर y नहीं आएगा, e टू द पावर y बाई कैंसिल, e टू द पावर x आएगा। यस, तो जस्ट अ मिनट, यस। तो e टू द पावर x माइनस, ओके, तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। e टू द पावर y dy बाई डी एक्स, वो माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, प्लस e टू द पावर x e टू द पावर y, ये e टू द पावर 2x उधर। अब चेक करूँ, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x, यहाँ पे आपका f ऑफ y का डिफरेंशियल f डैश y, ये आपका q ऑफ x हुआ। ओके, क्या ये आपका स्पेशल केस हो रहा है, हाँ या ना। दिस इज योर p ऑफ x, दिस इज q ऑफ x, दिस इज f ऑफ y, एंड दिस इज f डैश y। तो इस तरीके से आपको यस ट्रायल एरर करके देखना है। आप बोल रहे हो स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वो कैसे होगा, उसके लिए तो लीनियर फॉर्म चाहिए ना। ये तो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म आ गया। ओके, सो हर्षिता, आर यू हियर, पता चला ये। ओके, यस सर। हाँ, इवन आई थिंक आपका हो भी गया था ना, आपने मैसेज भेजा था कि सर हो गया है, और फिर आपने वो मैसेज डिलीट कर दिया था। हो गया था, हाँ सर, आ गया था सर, वो पहले बर्नौलीज थ्योरम नहीं पता था सर, इसलिए। ओके, सो v इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, v इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई में ले रहा हूँ। तो dv बाई डी एक्स विल गिव यू e टू द पावर वाई dy बाई डी एक्स। तो ये आपका हो जाएगा dv बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स v इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल तो ई टू द पावर एक्स ही होगा, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो e to the power x. Okay, so your solution is v into integrating factor is equal to integral q of x into integrating factor
dx plus c. So therefore v आप लास्ट में हम v की वैल्यू रखेंगे, अभी v को ही रखते हैं एज इट इज. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e to the power x is equal to integral q of x e to the power 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, e to the power x dx plus c. है या ना? ओके. b आपका है e to the power y, e to the power y, e to the power x. चलो अब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? e to the power x का डिफरेंशियल e to the power x होता है, ये e to the power 2x है. क्या मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ? e to the power 2x को e to the power x होल स्क्वायर, दैट इज e to the power ओके x into e to the power x लिख सकता हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. अब मैं सिर्फ ये वाला इंटीग्रल यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ. अगर मैं e to the power x को t ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो e to the power x dx dt हो जाएगा. राइट, ये dt हो जाएगा. हाँ या ना? So this integral will be converted to e to the power x is t, e to the power x is e to the power t. हाँ या ना? Okay, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? e to the power t plus 1 और नॉट, क्योंकि e to the power x f of x plus f dash x का डिफरेंशियल वो उसका डिफरेंशियल होता है, तो यहाँ -1 होगा. माई मिस्टेक, ये डिफरेंशियल कर दिया मैंने. डिफरेंशियल में +1 होगा और डिफरेंशियल में f प्लस एफ डैश होता है. ये इंटीग्रल है, तो u इंटू वी रूल आप अप्लाई करो डायरेक्टली, तो e टू द पावर t माइनस 1. e टू द पावर t का इंटीग्रल तो वही होता रहेगा, t का डिफरेंशियल t माइनस 1 प्लस 1, t माइनस 1 प्लस 0 लाइक दैट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? फिर सारी वैल्यू रख देते हैं. e टू द पावर x, t इज e टू द पावर x माइनस 1. So e to the power x minus 1 plus c. फिर ऑप्शन में आपको जिस तरीके से आंसर दिया गया हो, तो हर्षिता इसमें किस तरीके से आंसर दिया गया था? ऑप्शन वाला क्वेश्चन है कि नॉर्मल क्वेश्चन है? ओके, ज्यादा से ज्यादा शायद क्वेश्चन है. ओके ओके, बस ज्यादा से ज्यादा शायद आपको e to the power x कॉमन निकाल के c के साथ माइनस में दे सकते हैं, हो सकता है. इज इट क्लियर एवरीवन? आसान है. ओके, सौमिक के क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो आज कोई टेस्ट का कोई टाइम फिक्स नहीं है, मतलब आप जब चाहो तब एग्जाम दे सकते हो, यही ना? ठीक है, ट्राई करना शाम तक एग्जाम दे दूं, तो शाम को थोड़ा रिलैक्स रह सकूं. क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा टेस्ट है, सेट और जेई? मैंने तो जेई का सोच रहा था, बट इफ यू वांट मैं सेट का ओपन कर सकता हूँ, पर वही देखना पड़ेगा पहले सेट वाला है या नहीं. सेट वाला नहीं होगा तो फिर जेई का ही करना पड़ेगा. सो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लीज अनलॉक बोथ. दोनों आप दे दोगे क्या आज ही के दिन? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं प्लीज अनलॉक बोथ. ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अभी क्लास आपके खत्म करके दोनों अनलॉक कर दूंगा. सो cos x dy is equal to y. हाँ, ओके, विल चेक दैट. sin x minus y dx 0 is less than x less than pi/2 इंटीग्रल में काम आएगा. चलो अब इसका हमें यूज सॉल्व करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करूं. क्या y y x x हमारे पास सेपरेट हो पाएगा? नहीं, वो नहीं हो पाएगा. हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं बोला कि कहीं देखा देखा लग रहा है 0 लेस देन x लेस देन pi/2. तो ये ऑलरेडी हमारे क्लास का क्वेश्चन है. हाँ, बर्नौली मैंने इस क्वेश्चन से समझाया था, समझो, हर्षा ने याद दिलाया. तो dy/dx अगर आप यहाँ पे समझें, ये आपके पास क्या होगा, y
sin x minus y divide by cos x or not? हाँ या ना? Okay. Therefore, dy by dx is equal to y sin by cos is 10 minus y into y square 1 by cos is sec x. Isn't it? Okay. So, therefore dy by dx. अब मैंने आपको बोला था हम वो 3 टर्म्स है तो वो वाला कंसेप्ट पहले याद करेंगे. dy by dx plus p of x y should be equal to q of x. ओके तो ये p of x y हो रहा है. दिस इज योर q of x. तो y स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे. तो जब मैं y स्क्वायर से डिवाइड करूंगा दिस विल बी y टू द पावर -2 dy by dx माइनस y by y टू द पावर 2 1 upon y tan x is equal to minus sec x. हाँ या ना? ओके y टू द पावर -2 dy by dx y by y स्क्वायर 1 upon y is equal to minus sec x. सो बस अब तो हो जाएगा ना. 1 upon y आपका हो जाएगा v, राइट. और यहाँ आपका कुछ साइन आगे पीछे होगा, उसके बाद आपका वो dv by dx. ठीक, फिर आसान है. वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका इसका इंटीग्रल करने में काम आएगा. e टू द पावर इंटीग्रल tan x log mod sec x, उस तरीके से आपका हो जाएगा. सॉरी, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, तो उस तरीके से आपका हो जाएगा. 14 में आंसर का प्रॉब्लम है ना, आपका आंसर अलग है, इसमें अलग दे रहे हैं. Let us check that. If dy by dx equal to y plus 3 which is positive, okay, y plus 3 positive दिया है means y must be greater than -3. y of 0 is 2, then y of ln 2. y of ln 2 आपका क्या होगा वो आपको फाइंड करना है. dy by dx is y plus 3 everyone, right? Okay. चलो अब यस वेरिएबल सेपरेबल हम डायरेक्ट कर सकते हैं. dy by y plus 3 इक्वल टू dx. ओके, आपने क्या यूज किया सौमिक? p of x y इक्वल टू q of x, उस तरीके से लीनियर तरीके से किया. हाँ सर, उसी से किया सर. इन लोग dy by y plus 3 से कर रहे थे सर. तो p of x -1 लिया आपने. हाँ सर, वैसे ही किया था सर. q of x 3. ठीक, चलो लेट अस चेक. दोनों में आंसर सेम आना चाहिए. सो अगर यहाँ पे दोनों जगह मैं इंटीग्रल दे रहा हूँ, so ln mod y plus 3, since y plus 3 is positive, it is direct y plus 3 equal to x plus c. y of 0 is equal to 2. तो वो अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ln 2 plus 3 is equal to x0 plus c equal to ln 5. ओके, c आपका ln 5 हो जाएगा. ln 3 क्यों? 2 plus 3 होगा ना, ln y plus 3. y of 0 2 है ना. ओके, चलो तो y of ln 2 आपको फाइंड करना है. सो नाउ योर इक्वेशन विल बिकम ln y plus 3 equal to x plus c is your ln 5. Now let us put ln 2 as variable x. So ln y plus 3 x is your ln 2 plus ln 5. हाँ या ना? ln 2 plus ln 5, ln 2 into 5 हो जाएगा. दोनों जगह से ln आपका कैंसिल हो जाएगा. y plus 3 इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू 7. यहाँ से आपको आ रहा है 7. ओके, 10 minus 3 7 d. चलो अब आपके ये लीनियर मेथड से चेक करते हैं. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p of x dx which is equal to e to the power integral -1 dx which is equal to e to the power minus x. So integrating factor equal to e to the power minus x. So now your solution, y into integrating factor is equal to integral q of x into integrating factor dx plus c. So y आपका क्या है स्टूडेंट्स? y तो y है. Integrating factor is e to the power minus x. Integral q of x is 3. Integrating factor e to the power minus x dx plus c. So therefore y e to the power minus x is equal to
3 टाइम्स e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1 प्लस c, हाँ या ना, क्या ये होगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। y ऑफ 0 आपको 2 दिया गया है, e टू द पावर x इधर दे देते हैं, y इज इक्वल टू -3 प्लस c e टू द पावर x हो जाएगा, ताकि आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाए। y प्लस 3 इक्वल टू c e टू द पावर x, y ऑफ 0 इज 2, so therefore y प्लस 3 y of 0 is 2 equal to c e to the power 0 1, तो यहाँ पे c आपका हो जाएगा 5, c की वैल्यू 5 रख दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू ई टू द पावर x। चलो अब आपको रखना है ln2, so if you put x as ln2, y plus 3 equal to 5 e to the power ln2, e ln cancel, 5 into 2 10 minus 3, so y will be 7। हाँ, मैं वही बोला, प्लस माइनस में एरर भी होगी, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने पूछा कि अब p of x -1 लिया, हो सकता है यहाँ स्टार्टिंग में भी गलती हो जाती है कभी कभी। ओके, सौमिक आपके डाउट भी हो गए। उसके बाद विष्णु, हर्षा, मनोज, रिमेनिंग क्वेश्चन। सो विष्णु, पहला ये आपका क्वेश्चन है कि क्या है? ओके, मतलब ये जो पहला आपने भेजा है वो 3 क्वेश्चंस हैं, एग्री। मतलब उसमें सिर्फ इतना स्पेसिफाई किया गया है, इसमें क्या फाइंड करना है? कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और क्या यहाँ पे मेरे पास रोटेट का ऑप्शन है? यस है। ओके, सो कंसीडर द इक्वेशन x square by a square plus lambda plus y square by b square plus lambda equal to 1, where a b are specified constant। a b are specified constant तो क्या वो आपके इस पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है? नहीं, वो एक पर्टिकुलर आपको स्पेसिफाई करके दे दिया गया है, इधर 2 3 5 6 समथिंग लाइक दैट। एंड लैम्बडा इज योर आर्बिट्ररी पैरामीटर, लैम्बडा आपका एक आर्बिट्ररी पैरामीटर है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय इट। अब इससे जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो फाइंड करना है। तो टेल मी यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने? 1। सो जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1, हाँ या ना? मतलब एक ही बार आपको डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल करने के बाद टारगेट ये होगा कि हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करें। ओके, सो चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, हाँ या ना? कि वो तो कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा, 1 का 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या ये हो सकता है? अब अगर मुझे यहाँ पे लैम्बडा फाइंड करना है, हाउ कैन आई फाइंड? 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। dy बाई dx को अगर आप सब्जेक्ट बनाओ तो dy बाई dx आपका क्या हो सकता है? -x बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, ये बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y आपका डिवाइड हो जाएगा। कैन आई से dy बाई dx इज -x बाई y बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा। ओके, चलो वो ओके। इसके बाद अब क्या कर सकते हैं? अब हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करके उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। या बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा और ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा क्या क्या वहां से रेशियो निकाल सकते हैं, बट y बाई एक्स इन LHS, तो उससे क्या होगा? बी स्क्वायर बाई लैम्बडा और ए स्क्वायर बाई लैम्बडा का रेशियो मिलेगा, राइट? ओके, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा is equal to 1. Taking y by x to LHS and differentiating RHS is equal to 0. नहीं, डिफरेंशिएशन हम एक ही बार कर सकते हैं,
ओके, डिफरेंशिएशन हम एक ही बार कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर 1 ही होना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। एग्री मनोज, उससे रेशियो मिल जाएगा, बट आरएचएस में भी तो आपका बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा। अगर आप बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आरएचएस में भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो क्योंकि एक बाई स्क्वायर अलग हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा आप एक्स स्क्वायर के साथ रख सकते हैं। वहां पे जो बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा होगा 1 पे, उसका क्या करेंगे वो आपको देखना है। एक ही चीज बच रही है, 2 बार आपका वो, बस एक बार बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बच रहा है। कोई भी मेथड से ट्राई करो। So b square plus lambda by a square plus lambda is y by x dy by dx, right? Minus y by x dy by dx, उसके साथ आपका x स्क्वायर मल्टीप्लाइड में है प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या कर सकते हो, ठीक है, x आपका कैंसिल होगा। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, राइट? यस, हम लैम्बडा को सब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे। ओके, सो इफ यू मेक लैम्बडा एज योर सब्जेक्ट, सी हियर, so therefore y square minus xy dy by dx minus b square, isn't this is your lambda? Yeah, yes, got it, got it, got it। या उसको सब्जेक्ट ना बनाए, क्या ये आपको बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा की वैल्यू नहीं मिलेगी? टेल मी, बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ गिवन इक्वेशन में। इसी तरीके से क्या मैं ई स्क्वायर प्लस लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ या ना? ओके, व्हाट वी वांट, हमें अल्टीमेटली बस डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ओके, जिसमें आपका लैम्बडा नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो तो चलेगा। या यहाँ से आप लैम्बडा की वैल्यू को जो ला रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा यहाँ पे रख दें, और ये, हाँ, ये वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, लैम्बडा आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। तो बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। विष्णु, इसका आंसर किस फॉर्म में दिया गया है? ऑप्शंस थे कि डायरेक्ट बस ऐसे ही पूछा गया है? Are you there? Can you hear me? Vishnu is there in the meeting? No options. Okay. तो ठीक है, अभी के लिए ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, इसका ऑर्डर 1 है। फिर आपको जिस तरीके से सिंप्लीफाई दिया उस तरीके से हम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही दिया होगा, नहीं तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कौन सा क्वेश्चन भेजा है विष्णु? क्या ये एडवांस का क्वेश्चन है? The function y equal to f of x is solution of the differential equation dy by dx plus x by x square minus 1. ये मॉड्यूल में भी था, मॉड्यूल में टीपीपी में इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x by under root 1 minus x square. Right. The function the solution of this equation in minus 1 comma 1, okay, and satisfying f of 0 equal to 0. दो कंडीशन आपको दे दी गई है. Okay. Then find integral minus root 3 by 2 to root 3 by 2 f of x dx. तो पहले इन शॉर्ट आपको f of x निकालना है. f of x मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो isn't it this is your p of x y and this is your q of x? हाँ या ना? ये तो पहले ही क्लियर हो रहा है, मतलब अरेंज करके ही दे दिया गया है आपको कि ये आपका लीनियर इक्वेशन है, आप डायरेक्टली इसे पहचान सकते हैं. So if you find here integrating factor equal to e to the power integral p of x dx. Just a minute. आपका यहाँ पे अभी भी ये बीटा वर्जन में है क्या पावर पॉइंट? ओके, ठीक है, सॉरी. नाउ लेट अस कम हियर. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e to the power integral p of x dx. So therefore integrating factor is equal to e to the power integral x by x square minus 1 dx. x square का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x e to the power half log x square minus 1 or not? Okay, really log mod x square minus 1 होना चाहिए. अब ये समझना, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इन -1 to 1. -1 to 1 मींस स्टूडेंट्स क्या x आपका -1 to 1 के बीच में है या नहीं? तो x स्क्वायर तो आपका 0 से 1 के बीच में ही होगा. ओके, सो इफ -1 लेस देन x लेस देन 1, कैन आई से x स्क्वायर लेस देन 1? If x square less than 1, can I say x square minus 1 less than 0? हाँ या ना? तो उसका मोड क्या होगा? 1 minus x square हो जाएगा. हाँ, तो एक्सक्लूडिंग है तो चलेगा ना. इक्वल टू हम कहाँ ले रहे हैं? इन -1 to 1 में हम -1 और 1 को इंक्लूड थोड़ी कर रहे हैं. सो x square minus 1 नेगेटिव हो जाएगा. हाँ या ना? हाँ, ओके. सो तो x स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव है, x स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव है तो लॉग मोड ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. मोड x स्क्वायर माइनस 1 लॉग 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा. e टू द पावर लॉग 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस x स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये हाफ पावर आगे चली जाएगी. सो e टू द पावर लॉग अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, योर आंसर शुड बी अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. इज इट क्लियर एवरीवन? सो अब आपका P आ गया, अब आपका Q आ गया. So what is your integrating factor? Integrating factor is equal to sorry, वो तो हो गया. Now solution is your y into integrating factor is equal to integral q of x into integrating factor dx plus c. So what is your y? वो तो हमें फाइंड करना है. What is integrating factor? Under root 1 minus x square equal to integral q of x. What is q of x? x बाहर निकाल दो तो x क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, नहीं तो x टू द पावर 4 प्लस 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस c. तो y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस 2 x स्क्वायर बाई 2, वो कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस c. इतना क्लियर हुआ पहले एवरीवन? अब आपको इनिशियल कंडीशन दी गई है f of 0 इक्वल टू 0, राइट? दिस y इज नथिंग बट f of x ओनली. सो f of 0 इज 0, तो x 0 रखूंगा तो ये आपका 0 हो जाएगा. दिस इज 0 0. तो c आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? टेल मी. 0 इक्वल टू 0 प्लस c और नॉट? c आपका 0 नहीं होगा. नाउ व्हाट डू यू वांट? दिस इज योर f of x. दे आर आस्किंग अस टू पहले तो f of x फाइंड करना पड़ेगा. सो अगर c आपका 0 हो रहा है तो y under root 1 minus x square is equal to x to the power 5 plus 5x square divided by 5.
ओके, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा. सो देयरफॉर y इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स. वो LHS में जो आपका y होगा वो 0 दिया गया है ना विष्णु. y of 0 is 0 given. Okay, so this is your f of x, students. Okay. अब आपको इंटीग्रल माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2 f of x फाइंड करना है. टेल मी, अगर माइनस a टू a में आपकी लिमिट हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस रूट 3/2 टू रूट 3/2. ओके, पहले आपको फंक्शन देखना पड़ेगा ऑड या इवन. चलो चेक. डिनोमिनेटर तो इवन है 1 माइनस एक्स. व्हाट अबाउट न्यूमिनेटर? माइनस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा और 5x स्क्वायर हो जाएगा. तो आपका ये फंक्शन इवन प्लस ऑड है, हाँ या ना? x टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर. 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ तो विष्णु वही रखा है ना, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 रखा ना हमने, राइट. x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपका 0 हुआ, तो y ऑफ 0 0 हो जाएगा ना. y ऑफ 0 इज 0, ये पूरा ये 0 हो गया. दिस इज ऑल्सो 0 प्लस 0, 0 इक्वल टू 0 प्लस c. अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वी गेट y. नो, वी गेट y ऑफ 0. अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये y नहीं रहेगा, ये y ऑफ 0 होगा. y ऑफ 0 इज 0 ओनली. y ऑफ 1 हमने रखा ही नहीं है ना, y ऑफ 1 रखा ही नहीं है. पता चला? इफ x इक्वल टू 0 रखोगे तो वो y इंटू 1 होगा, y ऑफ 1 नहीं है. y इंटू 1 और y ऑफ 1 में फर्क है. ये y इंटू 1 होगा. y ऑफ 1 का मतलब ये हुआ कि y के अंदर आप 1 रख रहे हो. y का वेरिएबल x है, उसमें आप 1 रख रहे हो, वो नहीं है, ये y इंटू 1 है. ओके, हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, दैट मीन्स ये y ऑफ 0 है. ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, y ऑफ ln2 फाइंड करना था हमें. ओके, तो कहाँ पे ये रहा, y ऑफ ln2 फाइंड करना था. मतलब यहाँ पे जो मैं अंदर रख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं y इंटू ln2. ये जो y की वैल्यू मिली है 7, वो मुझे कब मिली? जब मैंने x की वैल्यू ln2 रखा तब. सो एग्जैक्टली दिस इज योर y ऑफ ln2 विच इज इक्वल टू 7. y ऑफ ln2 आपका 7 है. क्लियर हुआ? चलो, तो ये तो आपका ऑड हो जाएगा स्टूडेंट्स. टेल मी, ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, हाँ या ना? वो आपका इवन है, तो ये आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू रूट 3/2 एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. चलो, इसका इंटीग्रल कैसे कर सकते हैं? टेल मी. सर. यस मनोज. सर लोअर लिमिट 0 कैसे हो गया सर? वो बाहर 2 कर दिया ना, इवन फंक्शन है तो इवन के लिए 2 टाइम्स हो जाता है ना. 2 टाइम्स 0 टू a कन्वर्ट हो जाता है, माइनस a टू a. आया ना? अच्छा ठीक है सर. हाँ सर. यस. सो अब इसलिए मैं एडवांस वाले क्वेश्चन फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहा था. बड़े क्वेश्चन होंगे, बस लेंथी क्वेश्चन होंगे. तो चलो अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो वो वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, आपका जब रिवीजन होगा उसके साथ होगा. माइनस 2 इंटीग्रल 0 टू रूट 3/2, ये माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये माइनस मैंने ऑलरेडी कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 dx. So this is minus 2 times integral 0 to root 3/2 under root 1 minus x square minus 1 upon under root 1 minus x square dx. चलो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नॉट. मेंस का है, ये मेंस का क्वेश्चन है. अच्छा, पता नहीं था, सॉरी. ओके, मेंस में बड़ा क्वेश्चन दे दिया. Sir, 2010 advanced question are now coming in main question. अच्छा, मनोज बोल रहे हैं एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, शायद एडवांस होगा. टू 2014 एडवांस क्वेश्चन, ठीक है. चलो, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स?
1/√a² माइनस x² आपको पता ही है, साइन इनवर्स x बाई ए। ओके, ये पहले x² राइट, √a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x² बाई 2 √a² माइनस x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c और नॉट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये फॉर्मूला याद है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। x² बाई 2 √a² माइनस x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ओके, बस वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो x² बाई 2 √1 माइनस x² प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a इज 1 ओनली प्लस c। तक गए 0 to √3 by 2। सो हाफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, पहले उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। -2 एज इट इज बाहर रहने दो। x² बाई 2 √1 माइनस x² प्लस हाफ -1, तो माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, माइनस हाफ साइन इनवर्स x 0 to √3 by 2। चलो बस अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, अगर अपर लिमिट रख रहे हो √3 by 2, सो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, √1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस हाफ साइन इनवर्स √3 बाई 2, साइन पाई बाई 6 हाफ होता है तो पाई बाई 3। ओके, चलो -0 रखते हैं, 0 के साथ 0, साइन इनवर्स 0 0। So it is equal to now -2 into 3 by 8 under root -2 फिलहाल बाहर ही रहने दो पहले। चलो यहाँ पे 3 by 8 अंडर रूट 4 माइनस 3 1 अंडर रूट 1 by 4 माइनस 5 by 6 3 2 6 which is equal to -2 into 3 by 8 1 का स्क्वायर रूट 1 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 5 by 6, तो ये आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा। पाई बाई 3 माइनस 3 बाई 8 आई गेस, राइट? पाई बाई 3 माइनस 3 बाई 8। ओह, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कुछ। सर यस, सर वो आपने फॉर्मूला गलत रखा सर, x² नहीं आएगा, x आएगा। एक्स का, हाँ एक्स आएगा। एक्स बाई 2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। ओके, तो यहाँ अगर गॉट इट, यहाँ पे x आएगा बट यहाँ पे a² आएगा। गॉट इट, यस। सो वेरी गुड आशा। तो ये आपका होगा √3 by 4 ओनली, राइट? √3 by 4, so pi by 3 minus √3 by 4। yes, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट। x by 2, तो ये देखो वहाँ पे टच छूट जाता है तो गलती होती है, तो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट, आप कौन सा डाउट बचा? तो विष्णु थर्ड क्वेश्चन भी आपका एडवांस का है, उसे अभी के लिए छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे जब हम एडवांस के करेंगे। ओके, अरे व्हाट्सएप बंद कर दिया मैंने, गलती से ओपन होने में टाइम लगेगा ना। सो लेट अस सी क्वेश्चन ऑफ हर्षा नाउ। तो हर्षा, ये 2 क्वेश्चन में आपको डाउट है? अभी आपने दूसरा भी भेजा। विष्णु बोल रहे हैं एडवांस का नहीं, इंटीजर टाइप का है। अरे विष्णु, IIT JEE 2011 में है, 11 का है, तो 2011 में ये आपका IIT JEE लिखा है, मतलब वो एडवांस हुआ। इंटीजर टाइप का अभी शुरू हुआ है, लास्ट ईयर, मतलब इस ईयर से शुरू हुआ है, तो उससे पहले इंटीजर नहीं था। ओके, those questions are now coming in mains। हाँ, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। they are not tough। अच्छा, they are lengthy।
तो ये हर्षा का पहला क्वेश्चन है। वो टफ नहीं है, वो बस लेंदी है। अब देखो ये कितना लेंदी हो गया, दैट्स इट। So if y equal to y of x and it follows the relation x cos y, x cos y plus y cos x is equal to pi, we need to completely solve it। हाँ करना ही पड़ेगा ना, y डबल डैश 0। ओके ये भी आपका एडवांस का है। सो x cos y plus y cos x is equal to pi। मतलब 2 बार आपको डिफरेंशियल करना है, बस लंबा होगा, ये बहुत लेंथी होगा, आंसर तो आ जाएगा। चलो तो पहली बार डिफरेंशियल करते हैं। तो x कांस्टेंट cos y का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन y dy बाई डी एक्स प्लस cos y कांस्टेंट x का डिफरेंशियल 1, y कांस्टेंट cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x प्लस cos x कांस्टेंट y का डिफरेंशियल y डैश, पाई का डिफरेंशियल 0 आया ना। ओके आंसर मैच का इशू, विल चेक। सो नाउ पहले यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है उसको हम थोड़ा लिख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो माइनस एक्स साइन वाई डैश प्लस कॉस एक्स वाई डैश अगर कॉमन निकाल दूं isn't it, ये आपके वाई डैश वाले दो टर्म। चलो फिर प्लस कॉस वाई माइनस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रखते हैं तो ताकि हमें वाई डैश 0 पहले मिले, और वाई डैश 0 की क्या कोई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें तो बस वाई डबल डैश 0 चाहिए सेकंड डिफरेंशियल। तो यहाँ पे सेकंड डिफरेंशियल अप्लाई करें डायरेक्टली। ओके अब एक बार वापस डिफरेंशिएशन करते हैं। सो कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई कॉन्स्टेंट, वाई डैश का डिफरेंशियल हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉन्स्टेंट साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई वाई डैश प्लस साइन वाई कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, है ना। प्लस कॉस वाई का डिफरेंशियल आपका हो जाएगा माइनस साइन वाई वाई डैश माइनस वाई कॉन्स्टेंट साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस प्लस साइन एक्स कॉन्स्टेंट वाई का डिफरेंशियल वाई डैश equal to 0. Again if I simplify, so therefore cos x minus x sin y, y डबल डैश वाली टर्म आपके पास एक ही है। चलो y डैश अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो पहले माइनस साइन में देता हूँ, माइनस वाई कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई डैश हो जाएगा। इन तीनों में से अगर मैं वाई डैश कॉमन निकालूँ तो वाई डैश, ओके इधर अंदर भी है बट चलो उसे एज इट इज रहने देते हैं। So minus sin x minus sin y minus x y dash cos y, okay minus sin y minus sin x, है ना। माइनस cos x y आपके पास लास्ट में बचेगा equal to 0। Are you getting my point? So therefore y double dash cos x minus x sin y प्लस y डैश, अब ये माइनस 2 sin x हो जाएगा माइनस 2 sin y हो जाएगा, हाँ या ना। ओके तो 2 को माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। सो 2 sin x प्लस 2 sin y प्लस x y डैश cos y माइनस y इंटू cos x इज इक्वल टू 0। अब आपको y डबल डैश 0 चाहिए, तो चलो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देते हैं। सो देयरफॉर y डबल डैश एट 0 cos 0 इज 1 माइनस ये आप 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा माइनस y डैश 0 sin 0 0 2 टाइम्स sin y ऑफ 0, y ऑफ 0 आपको दिया गया है
तो आपको y ऑफ 0 भी फाइंड करना है। ओके, साइन y ऑफ 0 प्लस ये x तो आप 0 रख दोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस cos 0 is 1, this is your y of 0 equal to 0. So therefore y double dash 0, सारी टर्म उधर भी भेज सकते हो, will be equal to माइनस y dash 0 हो जाएगा प्लस y dash 0 into bracket 2 times sin of y of 0, ओके, प्लस y of 0। मतलब अब y डबल डैश 0 फाइंड करने के लिए आपको चाहिए y of 0 और y dash 0, हाँ या ना? ओके, तो y of 0 और y dash 0 फाइंड करते हैं। तो y of 0 फाइंड करने के लिए क्या यहाँ पे मैं x इक्वल टू 0 रखूँ? नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 cos y of 0 प्लस y of 0 cos 0 is 1 इक्वल टू पाई, बट यहाँ पे तो cos के अंदर y of 0 है, यहाँ से कैसे फाइंड करोगे y of 0? यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया। y ऑफ 0 आपको फाइंड करना है, अच्छा वेट, हाँ मैंने गलती कर, हाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना। सो y ऑफ 0 इक्वल टू पाई, y ऑफ 0 आपको मिल गया। अब आपको y डैश 0 फाइंड करना है, तो y डैश 0 यहाँ से मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे बस आपका y डैश है। ओके, तो जब x इक्वल टू 0 रख दोगे, सो यू विल गेट cos 0 1 माइनस 0 y डैश 0 प्लस cos y ऑफ 0 दैट इज cos पाई माइनस साइन 0 इज 0, फिर उससे y ऑफ 0 मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 ही होने वाला है, इक्वल टू 0। सो अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, सो y डैश 0 cos पाई इज माइनस 1 इक्वल टू 0, सो y डैश 0 इक्वल टू 1, y ऑफ 0 आपका पाई हो जाएगा, y डैश 0 1 हो जाएगा, y ऑफ 0 पाई, y डैश 0 1, y ऑफ 0 पाई, y डैश 0 1, हाँ या ना? यही आया है। So therefore y double dash 0 is equal to y dash 0 1 2 times sin pi तो आपका 0 होगा प्लस पाई, सो y डबल डैश 0 आपका आ रहा है पाई। ओके, यही आपका आंसर आया था ना हर्षा, पाई, जो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, तो मेरा भी पाई ही आया, यस, सो पाई आना चाहिए, नो प्रॉब्लम, आई विल चेक। ओके, वैसे तो धीरे धीरे ही गए हैं, ऑलमोस्ट गलती तो नहीं होगी। ओके, सेम स्टेप्स। बट आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, सिंप्लीफाई नहीं किया तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा विदाउट सिंप्लीफिकेशन। Okay. Now solution of x dx plus y dy divided by x dy minus y dx is equal to under root a square minus x square minus y square divided by x square plus y square is, हाँ डेफिनेटली इंस्पेक्शन से ही सोचना पड़ेगा। ओके, और आप अगर सारे ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई बाई एक्स आपको फॉर्म दिया गया है जो भी आपको इशारा कर रहा है। So if you carefully observe this x dx plus y dy, तो ये मैंने आपको दिखाया इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिफरेंशियल ऑफ 1/2 डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो 2x प्लस 2y होगा, 2 कॉमन कैंसिल, x dx प्लस y dy। Just tell me yes. Okay. x dy माइनस y dx, ये आपका क्या हो सकता है? इसके लिए आपको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या ये आपका डी ऑफ वाई बाई एक्स होगा, हाँ या ना? एक्स डी वाई माइनस वाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। बट अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इधर आ जाएगा।
राइट, या दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो अब इसको हमारी इक्वेशन में यूज करते हैं। सो आवर गिवन इक्वेशन इज, जस्ट अ मिनट, x dx plus y dy divide by x dy minus y dx is equal to, तो एक काम करते हैं, x dx plus y dy के साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास बच रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी आपके पास वही है, ए स्क्वायर माइनस निकाल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, चलो ओके। सो इससे ज्यादा से ज्यादा हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ, दिस इज योर 1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का अप्लाई करने के लिए, अगर मैं इसे, अब सारे ऑप्शन भी देखो तो y बाई एक्स फॉर्म है, y बाई एक्स फॉर्म में लाने के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, बट अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, सर अ स्क्वायर वाला टर्म शुड बी एट LHS। कौन सा स्क्वायर वाला टर्म? हाँ सॉरी, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ। ए स्क्वायर, ये वाला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट अच्छा आप उस तरफ ले रहे हो ताकि, ओके। देन व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर का आप क्या करोगे? जस्ट अ मिनट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो इजंट इट योर एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सर यस हर्षा? सर मैंने क्या किया, जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म LHS में रखा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट को RHS में लेके चला गया, ओके, और उसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला। गॉट इट, उससे हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? यस। चलो अब ये डिफरेंशियल आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है ना, राइट? हाँ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स तो पूरा y बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। y बाई एक्स के फॉर्म में होने के लिए अगर मैं एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर से बाहर निकाल रहा हूँ तो वो आपका होगा 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर या वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और सिंस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट है तो वो x हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे एक x आपका बच रहा है। ओके, ये x के साथ कैसे डील करोगे? अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल यहाँ पे कर रहे हो तो ये समथिंग आपका ऐसा हो रहा है, समझो, dx डिवाइड बाय अंडर रूट a माइनस एक्स और नॉट, हाँ या ना? इसका स्क्वायर नहीं है, ओके। साइन इनवर्स जो आप बोल रहे थे, साइन इनवर्स के लिए वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो साइन इनवर्स तो नहीं लग सकता ना, वी विल मेक रूट। तो यहाँ पे फिर डिफरेंशियल भी रूट के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डिफरेंशियल भी आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होना चाहिए ना।
तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जस्ट अ मिनट 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वापस, तो वो आपका हो जाएगा 1/2। ओके गॉट इट। मतलब यस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा वाला क्वेश्चन है। ओके, सो इफ आई मल्टीप्लाई हियर विथ 1/2 ऑलरेडी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है आपका डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स। ओके, सो अब आपका काम हो जाएगा। सो ये अगर आप इसे ध्यान से समझो तो 1/2 डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। ये क्या होगा, पावर आगे, राइट, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन मोर टाइम। सो क्या इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिफरेंशियल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ तो बोलो, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब ये आपका हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स। अब आपका इंटीग्रल हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये अब आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। हाँ या ना। अब आपका आंसर अलग अलग फॉर्म में दिया गया है। हाँ, साइन ऑफ tan इनवर्स, बस तो साइन अप्लाई कर देते हैं और 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या उसमें 1/a आएगा, इंटीग्रल 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/a साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्योंकि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होगा। हाँ या ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 1/a आएगा या नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए ना, अंडर रूट वाले किसी में नहीं आता है। ओके, सो साइन उधर चला जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी। कोई इनिशियल कंडीशन तो यहाँ पे आपको दी नहीं है। ओके, फिर ये डिवाइड बाई ए था, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ए साइन ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ए साइन ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। एवरीवन गॉट दिस। तो यही होता है एडवांस के क्वेश्चन में, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेंस के लिए आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, एडवांस के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इज इट क्लियर। अब कौन कौन से डाउट बचे, तो मनोज के कुछ डाउट बचे, विष्णु के एक आध डाउट बचा, दिलीप के कुछ डाउट बचे, इजंट इट। और कोई, कितने डाउट बचे हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट। तो डोंट वरी, आज की एग्जाम तो ये मतलब इन डाउट्स के बिना आप दे सकोगे, नो इश्यू, ठीक है। तो ये वाला डाउट नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, आज का अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अलग से भेज दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना रखें। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, राइट। आई एम अनलॉकिंग योर एग्जाम नाउ। मैं दोनों अनलॉक कर रहा हूँ, दोनों अवेलेबल हो तो जो भी हो मैं ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, आपको जैसे ठीक लगे आप दे देना। ओके ओके, सो हैव अ ग्रेट संडे एवरीवन। अच्छे से एग्जाम दे दो, शाम को थोड़ा रिलैक्स कर दो, फिर कल वापस मिलते हैं। हाँ, आप ही ने बोला ना केमिस्ट्री का क्लास भी है, 3 एग्जाम भी है, तो टेस्ट डिस्कशन सेशन आज आपको नहीं चाहिए, तो फिर मैंने कतर वाले स्टूडेंट्स का क्लास रख दिया शाम को, उनका एक्स्ट्रा क्लास रख दिया। अगर आपको चाहिए तो 1 आवर में रख सकता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट आप पे बर्डन अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर नो इशू, नहीं चाहिए ठीक है,
नेक्स्ट वीक अरेंज कर लेंगे. ओके ओके, सो बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट संडे. नाइस विष्णु, इट वाज नाइस. डिस्कस करेंगे कभी डिटेल में. हाँ, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे कल. ओके ओके.